शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल की जो सीटों का प्रेडिक्शन मैंने किया है, मिनिमम 22, अधिकतम 25, ये सीटों का प्रेडिक्शन किया गया है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बंगाल में एनडीए जीतने वाली है, इस प्रेडिक्शन को हम चेक करते हैं। क्योंकि प्रेडिक्शन में मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है। अब देखिए, 4 जून को परीक्षा है कैंडिडेट्स का भी और हम ज्योतिषाचार्यों का भी परीक्षा है, लेकिन जो प्रेडिक्शन कर दिया उसी प्रेडिक्शन पर अडिग हूँ और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो कॉन्फिडेंटली आकर देखेंगे। हर प्रेडिक्शन में, जैसे मैंने अभी बात किया था पश्चिम ये बिहार की प्रेडिक्शन की हम लोग ने बात किया था। बिहार में 31 सीट कौन कौन से जीतने वाले हैं, क्योंकि 31 सीट का मेरा प्रेडिक्शन है। 2-4 सीटें बढ़ जाए कम हो जाए वो अलग बात है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मैंने 31 सीट का प्रेडिक्शन दिया है, उसमें भी 2-4 सीटें अगर बढ़ती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रेडिक्शन सत्य ही माना जाएगा। 51 भविष्यवाणियों में मेजर भविष्यवाणी की हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ पर मेदिनी ज्योतिष, जहाँ पर न्यूमरोलॉजी, प्रश्न कुंडली इत्यादि को आधार मानकर जो मैंने कैलकुलेशन किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उसके आधार पे बंगाल में क्या होने वाला है आइए हम समझते हैं। देखिए, वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए केवल हम ये देखेंगे किस सीट में कौन से कैंडिडेट जीतने वाले हैं। और निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बंगाल से हैं तो आप प्रेडिक्शंस पर ज़रूर प्रतिक्रिया लिखिएगा और आपको क्या लगता है वहाँ पर किसकी आंधी चल रही है। क्या बंगाल में इस बार मोदी की लहर बहुत तगड़ी रहने वाली है, या वहाँ पर बंगाल में जो ममता बनर्जी है उसका लोकसभा में भी रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। क्योंकि आप सोचिए, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीटें लेकर आती थी, वहाँ पर पिछले बार जो है लगभग 18 सीटें लेकर आई थी और बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद लोकसभा में भी देखिए, विधानसभा में भी 3 से लेकर 73 तक पहुँचे थे, एक बड़ी बात थी। अब इस बार एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। कुछ सीटें जहाँ से कम होगी, कहीं ना कहीं से रिकवरी भी होने वाली है। इसीलिए लगभग पुराने 2024-2019 वाले प्रेडिक्शन लगभग रिपीट करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल की जिसमें जीत मिलेगी एनडीए को। मैं बीजेपी की बात करूंगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी अकेले वहाँ पे लड़ रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं है। तो सबसे पहले एक एक सीट की बात करते हैं। तो देखिए, कूच बिहार की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो चुनाव जीतने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं निशित प्रामाणिक, ये जो है चुनाव जीतने वाले हैं। इसके अलावा अलीपुर का जो सीट है, अलीपुर द्वारस का जो सीट है, वहाँ पर मनोज टिक्का करके जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। जलपाईगुड़ी पिछले बार भी बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार भी बीजेपी के खाते में आते हुए दिख रही है। यहाँ पे जयंत कुमार रॉय पिछले बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी चुनाव जीतेंगे। इसके बाद दार्जिलिंग की बात किया जाए तो ये सीट भी पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और वहाँ पर राजू सिंह बिष्ट जी चुनाव लड़े थे। इस बार भी राजू सिंह बिष्ट यहाँ दार्जिलिंग से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जीत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे रायगंज की। रायगंज जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर किसकी जीत होने वाली है। तो वहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, पिछले बार देबाश्री चौधरी जी चुनाव जीते थे 60,000 के अंतर से, लेकिन इस बार वहाँ पर कैंडिडेट को चेंज किया गया है और कार्तिक पॉल करके जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर रखा है भारतीय जनता पार्टी में और ये चुनाव स्पष्ट रूप से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बुलुर घाट की बात किया जाए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुकंता मजूमदार, जो कि पिछले बार भी चुनाव जीते थे
और लगभग 32,000 के वोट से जीते थे। इस बार मैं एग्जैक्ट तो ये नहीं बोलूँगा कितने वोटों से जीतेंगे, लेकिन ये है कि वो जीतने वाले हैं, ये कन्फर्म है। फिर मालदा उत्तर की बात किया जाए तो पिछले बार खेम मुर्मू जी वहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर चुनाव जीते थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के खगेन मुर्मू जी जो हैं वो चुनाव जीतने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। तो ये 7 सीटों का जो प्रेडिक्शन है, इसके बाद हम बात करेंगे कृष्णा नगर की सीटें। ये भारतीय जनता पार्टी के अमृता रॉय वो चुनाव जीतने वाली हैं। पिछले बार अगर हम बात करते हैं कृष्णा नगर से, तो महुआ मोइत्रा जी जो हैं वो चुनाव जीत गई थी और वो टीएमसी की उम्मीदवार थी। वहाँ पर एक चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कृष्णा नगर सीट में। ये सीट वापस आने वाली है, मतलब टीएमसी की सीट थी, लेकिन इसको बीजेपी अपने अंडर में लाने वाली है और ये सीट में आप देखिएगा अमृता रॉय निश्चित रूप से चुनाव जीतने वाली हैं। फिर राणा घाट की बात किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जगन्नाथ सरकार जी चुनाव जीतने वाले हैं। बनगांव की बात किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी के शांतनु ठाकुर चुनाव जीतेंगे। उसके बाद बैरकपुर की बात किया जाए तो वहाँ पर बीजेपी के अर्जुन सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। दमदम में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मिस्टर दत्ता वो चुनाव जीतेंगे। और इसके अलावा जो और सीटें जो इसमें बीजेपी के जीतने की संभावना ज़्यादा है उसकी बात करेंगे। हुगली सीट, पिछले बार बीजेपी 73,000 वोट से सही लेकिन जीती थी। इस बार भी हुगली सीट पे पिछले बार से ज़्यादा वोट मिलने की संभावना दिख रही है मुझे और यहाँ पर रचना बनर्जी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आरामबाग में बात किया जाए तो मिताली बाग जो एआई मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनके अगेंस्ट अरूप कांति जी बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं और अरूप कांति जो हैं वो इस बार भी चुनाव जीतने वाले हैं। कांति सीट में शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। मेदिनीपुर से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे अगली सीट पुरुलिया। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिर्मयी सिंह महातो ये चुनाव जीतने वाले हैं। बंकुरा की जो सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुभाष सरकार वो काफ़ी लंबे मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। इसके अलावा बिष्णुपुर जो सीट है यहाँ से भी सौमित्रा खान जो है वो चुनाव जीतेंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद बर्धमान की बात किया जाए तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और बर्धमान में 2 सीटें हैं, एक तो पूर्व है वो भी जीतेगी और बर्धमान दुर्गापुर वाली जो सीट है ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। आसनसोल की सीट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो हारेंगे और वहाँ पर बीजेपी के एसएस आहलूवालिया चुनाव जीतने वाले हैं। बोलपुर की जो सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रिया साहा चुनाव जीतने वाली हैं और अंतिम प्रेडिक्शन जो मेरा है बीरभूम की जो सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भट्टाचार्य जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतने वाले हैं। देखिए डिस्क्लेमर है कि ये ज्योतिष गणना मात्र है, इसको गणना के अनुसार ही देखिएगा। रिजल्ट जब 4 तारीख को आएगा तो ज़रूर हम इसको मैच करेंगे। आप केवल इस प्रेडिक्शन के आधार पर शेयर सट्टा में अगर आप पैसे लगाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मैं केवल यहाँ गणना मात्र कर रहा हूँ और ये जब चुनाव के परिणाम आएंगे 4 जून को मैं लाइव रहूँगा और जितनी भी भविष्यवाणी की है सबको लाइव सेशन में आकर मैं ज़रूर मैच करूँगा। तो जितने लोग भी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया इस सेक्शन में लिखें और बाकी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए किनको आना चाहिए। और मैं ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि मैं बीजेपी के बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है बीजेपी जीतने के लिए और बीजेपी की सीट अगर ज़्यादा आ रही है तो मैं जो मेन लोग हैं उनकी बात करूंगा, जो विपक्षी पार्टी उसकी बात नहीं करने वाला यहाँ पर। और ऐसा ही 4 जून को आप देखिएगा और रिजल्ट आने दीजिए, उसको ज़रूर मैच करूंगा, कहीं भागने वाला नहीं हूँ, लाइव आकर ज़रूर चेक करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।